हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है मध्यकालीन भारत के वीडियो के अंतर्गत जो है आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर होने वाली है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियोज को जो है पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना यदि आपको पसंद आए तो। ठीक, तो आज का सेशन विजयनगर साम्राज्य। तो यह जो विजयनगर साम्राज्य है इसको जो है हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है, किसने, हरिहर एवं बुक्का ने जो है स्थापित किया था विजयनगर साम्राज्य को। ठीक, चलिए पॉइंट देखिए। विजयनगर को जो है मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। किसको, तो विजयनगर को जो है मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी, तो 1336 ईस्वी ने। ठीक है, और ये जो हरिहर एवं बुक्का हैं यह दोनों जो हैं क्या हैं, तो भाई हैं। क्या हैं, तो भाई हैं। और ये कुल कितने भाई थे, तो 5 भाई थे। कितने भाई थे, तो 5 भाइयों में से जो है हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो है क्या की, स्थापना की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जो विजयनगर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर होता है। क्या होता है, तो विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जीत का शहर। ठीक है, जीत का शहर होता है जो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है। और यह जो विजयनगर है इसमें जो है कुल कितने शासकों ने जो है शासन किया, तो अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने की, दोनों भाइयों ने की। ठीक, 1336 ईस्वी में। विदेशी यात्री जो अब्दुल रज्जाक था इसने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। किसने, तो जो विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक था। ठीक, हरिहर एवं बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सेवक, फिर काम्पिली राज्य में सेवक रहे। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए थे। कौन, तो हरिहर एवं बुक्का। यह जो है पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सेवक थे और उसके बाद ये जो है काम्पिली राज्य में सेवक रहे और उसके बाद कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए थे। हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने, तो हरिहर एवं बुक्का ने। किसके आशीर्वाद से, तो संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से। ठीक, हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर ही रखा था। किसने, तो हरिहर एवं बुक्का ने। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कुल जो है कितने वंश हुए, तो 4 वंश हुए। ठीक है, एक तो हो गया संगम वंश और दूसरा हो गया सलुव वंश, तीसरा हो गया तुलुव वंश और चौथा हो गया अरुविडुज वंश। ठीक है, तो ये 4 वंश हुए थे विजयनगर साम्राज्य में। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा जो वंश आता है यहाँ पर देखिए संगम वंश है। अब संगम वंश के बारे में चर्चा होती है। तो संगम वंश का जो प्रथम शासक रहा वह हरिहर प्रथम रहा। कौन रहा, तो हरिहर प्रथम रहा जो संगम वंश का प्रथम शासक रहा। और संगम वंश की स्थापना किसने की, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, जो हरिहर प्रथम है या 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक था संगम वंश का जो प्रथम शासक था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो हम्पी में पाए जाते हैं। और हम्पी ही क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व एनेगोंडी, ठीक है, अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी करते हैं, जो विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी जो है क्या थी, तो अनेगोंडी थी। किनकी, तो जो है जो संगम वंश हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी, जिसको हस्तिनावती कहते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो विजयनगर है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावली राज्य की नींव डाली थी। किसने, तो जो है हरिहर ने। ठीक, हरिहर प्रथम ने। उसी वर्ष जो है उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए विजयनगर अथवा विद्यानगर की स्थापना की थी। किसने, तो हरिहर ने जो है विद्यानगर की स्थापना की थी। कब, 1336 ईस्वी में। यही राज्य बाद में जो है विशाल विजयनगर साम्राज्य बना था। जो विद्यानगर है यही बाद में क्या बना, विजयनगर साम्राज्य बना, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी। अपने इस साहसी कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। किसने, तो हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक,
हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई थी। हरिहर का उत्तराधिकारी जो है बुक्का प्रथम था। कौन था? बुक्का प्रथम जो है वह हरिहर का उत्तराधिकारी था। ठीक, चलिए, बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा जो है कृष्णा नदी को माना था। किसने? तो बुक्का प्रथम ने। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थीं। किसने? तो जो है देवराय प्रथम ने। ठीक, इटली का यात्री निकोलो कोंटी। कौन? तो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, जो देवराय प्रथम के समय में जो है विजयनगर आया हुआ था। देवराय द्वितीय को जो है इम्पाडी देवराय नाम से जाना जाता है। किनको? तो देवराय द्वितीय को। ठीक है, और देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। किनको? तो देवराय द्वितीय को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, देवराय द्वितीय अपनी सेना में देवराय द्वितीय ने तुर्क धनुर्धारियों की भर्ती की थी। किसने? तो देवराय द्वितीय ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। किनके दरबार में? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था तेलुगु कवि जो श्रीनाथ था। ठीक, देवराय द्वितीय ने महानायक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर जो है भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। किसने? तो देवराय द्वितीय ने। ठीक है, और देवराय द्वितीय जो है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन था? तो देवराय द्वितीय जो है वह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में जो है 2000 मुसलमानों को नियुक्त किया था। कितने? तो फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुस्लिमों को जो है भर्ती किया था। ठीक, और जो है जो देवराय द्वितीय है, ठीक, इसको फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक जो था, जो कि फारसी राजदूत था, यह देवराय द्वितीय के ही शासनकाल में विजयनगर में आया था। ठीक है, चलिए, देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। अभिलेखों में जो है देवराय द्वितीय को गजवेटकर कहा गया है। किसको? तो देवराय द्वितीय को अभिलेखों में गजवेटकर कहा गया है। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, किसको? तो प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है, जो कि संग जो शासक हुए वह 6वें नंबर के शासक हुए मल्लिकार्जुन। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? तो विरूपाक्ष था। कौन था? तो विरूपाक्ष जो है वह संगम वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, किस में? तो विजयनगर साम्राज्य में। तो जो संगम वंश है इसमें कुल 7 शासक हुए। कौन कौन से? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और जो है विरूपाक्ष द्वितीय। तो जो विरूपाक्ष द्वितीय हैं यह संगम वंश के अंतिम शासक हुए थे। चलिए, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट वंश आता है सालू वंश। कौन सा? जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें दूसरा वंश है सालू वंश। इसकी स्थापना जो है सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की थी। और जो सालू वंश है यह 1485 से लेकर, ठीक है, 1485 से लेकर जो है कब तक चला? तो 1505 ईस्वी तक चला, जो यह सालू वंश था। ठीक, उसके बाद जो है तुलु वंश की स्थापना हुई और इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। किसकी? तुलु वंश की। कब की थी? तो 1505 ईस्वी में की थी तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने। ठीक, कृष्णदेवराय वीर नरसिंह का जो है क्या था? छोटा भाई था। कौन? कृष्णदेवराय जो है वीर नरसिंह का छोटा भाई था। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक जो है कौन था? कृष्णदेवराय था। कौन था? तो कृष्णदेवराय जो है वह विजयनगर का महानतम शासक था। और सालुवत्तिमा, ठीक है, सालुवत्तिमा जो है कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कौन? तो सालुवत्तिमा। ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार, ठीक है, कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कौन? तो कृष्णदेवराय जो हैं वह बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के नेतृत्व में विजयनगर जो है संगठित एवं शक्तिशाली राज्य था। कृष्णदेवराय जो हैं 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठे थे। कौन? तो कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय ने जो है यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि को धारण किया था। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम,
तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय ने ही जो है करवाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने जो है, ठीक है, किसने, तो कृष्णदेव राय ने विजय भवन, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, नागलपुर तथा हाष्टपेट नगर आदि का निर्माण करवाया था। किसने, तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है, किसका, तो हजारा मंदिर का, ठीक, विट्ठल स्वामी मंदिर का, हाष्टपेट नगर आदि का निर्माण करवाया था। ठीक है, विजयनगर का जो है प्रथम शासक वह कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है संधि की थी। ठीक, किसने, तो कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर एवं पुर्तगालियों के मध्य जो है व्यापारिक संबंध प्रारंभ हुआ था। किसके समय में, तो कृष्णदेव राय के समय में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पुर्तगाली यात्री जो था कौन, डोमिंगो पायस एवं अब्दुल्ला रज्जा कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर आए हुए थे। कृष्णदेव राय जो हैं तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। कौन, कृष्णदेव राय जो है वह तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने जो है क्या लिखा था, अमुक्तमाल्यद लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो तेलुगु भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में लिखा था। किसको, तो अमुक्तमाल्यद ग्रंथ को। ठीक, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। किसको, तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में जो रहने वाले कवि होते थे ना, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसको, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु कविता का जो पितामह है अल्लासानी पेड्डाना को कहा जाता था। किसको, तो तेलुगु कविता का पितामह अल्लासानी पेड्डाना को कहा जाता था। पेड्डाना की रचनाएं जो हैं मनुचरित्र तथा हरिकथा सरनशम जो है हैं। ठीक है, पांडुरंग जो महात्म्य की रचना है तेनालीराम कृष्ण, ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसकी, तो पांडुरंग महात्म्य की। ठीक, विजयनगर के शासक संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ आदि भाषाओं के संरक्षक थे। कौन, विजयनगर के जो शासक होते थे। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम, ठीक है, किसकी, तो जामवंती कल्याणम की रचना की थी। किसने, तो जो है कृष्णदेव राय ने। ठीक, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि को धारण किया था कृष्णदेव राय ने। ठीक, नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। किसका, तो नागलपुर नगर का और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ठीक, इसने जो है हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसने, तो कृष्णदेव राय ने जो है हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया। राक्षसी तंगड़ी अथवा जो है तालीकोटा का, ठीक है, या फिर इसको बन्नी हट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बन्नी हट्टी भी कहा जाता है। किसको, तो राक्षसी तंगड़ी या फिर जो है तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी या बन्नी घाटी का युद्ध जो है वह इसी तालीकोटा युद्ध को कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। क्या, तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, यह सभी युद्ध जो हैं, ठीक है, एक ही नाम है, ये सभी जो हैं 23 जनवरी 1565 में हुए थे। तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर का जो नेतृत्व था वह राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था, तो राम राय जो है वह तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था। सदाशिव ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो पेनुकोंडा को बनाया था। किसको, तो पेनुकोंडा को जो है सदाशिव ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, जो तुलु वंश है इसका जो अंतिम शासक हुआ था वह कौन हुआ था, तो यही सदाशिव हुआ था। कौन हुआ था, तो सदाशिव ही जो है वह तुलु वंश का जो है क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1529 ईस्वी में हो जाती है कृष्णदेव राय की मृत्यु। ठीक, और विजयनगर का जो पतन है इसी युद्ध से होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो सदाशिव ने जो है अपनी राजधानी जो कि अंतिम शासक थे तुलु वंश के पेनुकोंडा को बनाया था। आर्यविडु वंश की स्थापना, तो यहाँ पर जो है आपका 3 वंश हो गया विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश। अब आता है अराविडु वंश। ठीक है, कौन सा वंश, अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की थी। किसने, तो तिरुमल ने जो है क्या किया था,
अराविडु वंश की स्थापना की थी। ठीक, जो है अराविडु वंश है, ठीक है, यह राजवंश है, यह 1570 से लेकर कहाँ तक चला, तो 1672 ईस्वी तक जो है अराविडु वंश चला था। विजयनगर के राजा को जो है क्या कहा जाता था, तो राय कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की जो संख्या थी वह कितनी थी, तो 6 थी। ठीक, आयंगर व्यवस्था ग्राम प्रशासन के 12 अधिकारियों को जो है सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, तो आयंगर कहा जाता था। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किस समय, तो विजयनगर साम्राज्य के समय। इसमें जो है कोई सजा नहीं, इन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी। किनको, तो ब्राह्मणों को विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण की जो है जानकारी विजयनगर में नहीं मिलती है। किसकी, तो क्षत्रिय वर्ण की जो जानकारी है ना वह विजयनगर में नहीं मिलती है। मंदिरों में देव पूजा के लिए नियुक्त स्त्रियां जो होती थीं उनको देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था, जो मंदिरों में देव पूजा के लिए नियुक्त स्त्रियां होती थीं। ठीक, और जो ये अराविडु वंश है ना, इसके जो अंतिम शासक हुए वह कौन हुए, तो रंग द्वितीय हुए। ठीक है, कौन हुए, तो जो है रंग तृतीय जो हैं वह कौन हुए, तो अराविडु वंश के जो हैं शासक हुए, वो भी अंतिम शासक। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम किसकी, तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसके प्रशासनिक जो है बिंदुओं की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो जो प्रशासनिक कार्य है किसके, तो विजयनगर साम्राज्य में, तो इसमें हम देखते हैं तो जो क्षेत्र की या मंडल की या राज्य की जो है सबसे छोटी इकाई होती थी उसको ग्राम ही बोलते थे। क्या बोलते थे, तो ग्राम जो था वह जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। कहाँ पर, साम्राज्य में। ठीक है, जो सेना होती थी, ठीक है, क्या सेना को जो है वेतन के बदले क्या दिया जाता था, भूखंड दिया जाता था। ठीक है, सेना को वेतन के बदले भूखंड दिया जाता था और इस भूखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो अमरम नाम किससे जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, तो अमरम नाम से जाना जाता था, जो सैनिकों को दिया जाने वाला भूखंड होता था। आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था जो विजयनगर साम्राज्य में था वह कौन सा था, तो लगान था। क्या था, लगान जो है वह आय का सबसे बड़ा स्रोत था। और यह जो लगान है कैसा था, तो 1/6 भाग था। ठीक है, कितना, तो 1/6 भाग था लगान जो था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में जो है विवाह कर भी लगता था। कैसा कर लगता था, तो विवाह कर भी लगता था। और यह जो विवाह कर होता था, ठीक है, वर और वधू दोनों पर लगता था। किस पर, तो वर और वधू दोनों पर जो है विवाह कर लगता था। लेकिन जो है विधवा से जो शादी करता था तो वहाँ पर जो है न तो वर को और न वधू को जो है इस कर से मुक्ति दी जाती थी, यानी ये कर उन पर नहीं लागू होता था। ठीक, किसानों को जो है पट्टे पर जो दी जाने वाली भूमि होती थी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है कुट्टमी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टमी जो है कहा जाता था, जो पट्टे पर दी जाने वाली भूमि होती थी। किसको, तो किसानों को। और यह भूमि कौन देता था, तो जो ब्राह्मण होते थे या अन्य जो है जो राजा महाराजा होते थे वह सभी जो हैं कुट्टभी रूप में पट्टे रूप में जो है भूमि देते थे किसानों को। विजयनगर का जो सैन्य विभाग है उसको क्या कहा जाता था, तो कदाचार कहा जाता था, जो विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग होता था। इनकी जो मुद्रा थी, ठीक है, किनकी, तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को जो है क्या कहा जाता था, पेगोडा। ठीक है, पेगोडा जो है वह विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम होता था। और इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य के बाद आता है आपका बहमनी साम्राज्य। कौन सा, बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य। और इसकी जो मुद्रा होती थी उसका नाम होता था हुड़। क्या होता था, हुड़। तो यह जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था वह कंप्लीट हो जाता है। कौन सा साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य। और यह विजयनगर साम्राज्य का जो वीडियो हमने आपको दिया, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।